माता रानी ने बना दी रीत और राघव की जोड़ी। चुनरी से जुड़ा रीत और राघव का किस्मत कनेक्शन। तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारी माता की चौकी में नहीं आ सकती। बुआ जी और कौशल्या ने लगाए रीत पर इल्जाम। माता की चौकी रखी तुम उन्हीं के बीच में आ गई। जो तुमने हरकत की है ना, किसी भी हालत में तुम उसे सही नहीं ठहरा सकती। कब तक मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहेगी? जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में जुड़ रहे हैं रीत और राघव के कनेक्शंस। असल में आज घर में रखी हुई है माता रानी की चौकी, खास कीर्ति और राघव के लिए, क्योंकि ये दोनों ही शादी के बंधन में जो बंधने वाले हैं। ऐसे में घर वाले चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद इस नए जोड़े को मिले। ऐसे में सभी घर वाले इस माता की चौकी में हो गए हैं शामिल। सबके चेहरों पर खुशी है। आज कीर्ति भी काफी खुश है, भाई उसकी मुराद पूरी जो हो रही है, राघव से उसकी शादी जो हो रही है। ऐसे में शुरू होती है माता की चौकी और दूल्हा दुल्हन होते हैं इसमें शामिल। लीजिए पंडित जी, बस आप प्रार्थना कीजिए कि नई जोड़ी को माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है, राघव और कीर्ति को माता रानी की चुनरी उड़ा रहे होते हैं कि कीर्ति बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी रीत उसे संभालने आ जाती है और माता का आशीर्वाद मिल जाता है रीत और राघव को, क्योंकि इस चुनरी में कीर्ति और राघव के अलावा अब रीत भी है। बस फिर क्या था, ये नजारा देखकर बुआ जी और कीर्ति की माँ का गुस्सा फूटता है और वो रीत को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, क्योंकि कीर्ति की माँ ने तो रीत को अल्टीमेटम दिया था कि वो माता की चौकी में शामिल ना हो। फिर भी रीत यहाँ पहुँच गई है। ऐसे में अब रीत को खरी खोटी सुननी पड़ रही है। तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारी माता की चौकी में नहीं आ सकती। तुम जिस जोड़े की खुशहाली के लिए हमने माता की चौकी रखी है, तुम उन्हीं के बीच में आ गई। नहीं, तुम सुनो, जो तुमने हरकत की है ना, किसी भी हालत में तुम उसे सही नहीं ठहरा सकती। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? कब तक मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहेगी? है? एक बात बता, सच सच बोलियो, है? तो ये रोहित से जो शादी कर रही है, तो ये जो रोहित से शादी कर रही है, ये सब दिखावे के लिए कर रही है ना? क्योंकि तेरा सारा ध्यान तो राघव पे ही लगा रहता है। जब देखो तब राघव के आगे पीछे मंडराती रहती है तू। मुझे पता था, तभी मैंने तुझे इन सब से दूर रखा। मुझे पता था तेरे जैसे ही मनुष्य कदम पड़ेंगे यहाँ पर, जरूर कुछ ना कुछ सत्यानाश ही होगा। अरे भैया, तेरी शादी टूट गई है ना, पुरानी वाली है, टूट गई है ना? अरे तो फिर क्या जरूरत है अपने पुराने पति के साथ एक छत के नीचे रहने की? बोल। डरे डालेगी इस पे डरे। लेकिन रीत तो चुप नहीं बैठने वाली, उसने भी इन्हें करारा जवाब दिया। कोई शौक नहीं है जबरदस्ती यहाँ रहने का, और अगर मुझे माता रानी का आशीर्वाद ही लेना होता तो वो हासिल करना मुझे अच्छे से आता है। और आपको मुझे माता की चौकी से दूर रखने के बजाय इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी बेटी की तबीयत कितनी खराब है। कीर्ति गिर सकती थी, उसे चोट लग सकती थी, लेकिन नहीं, अभी भी ये सब देखने की बजाय आप यहाँ मुझे भला बुरा सुनाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। हमें सही गलत का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इरादों के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बस कीजिए आप। लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब कीर्ति को होश आ गया
और उसने भी लगा दिए रीत पर इल्जाम उसकी और राघव की जोड़ी तोड़ने के। ऐसे में रीत चुपचाप खड़ी सुनती रही। कदम कदम पे आपने मेरा और राघव जी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी है, फिर भी मैं हमेशा आपके साथ इज्जत और सम्मान के साथ पेश आई, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। आपने मुझसे मेरे हक की माता की चुन्नी छीन ली। नहीं नहीं कीर्ति, तुम गलत समझ रही मैं हो। बिल्कुल सही समझ रही हूँ रीत, मैं सही कह रही हूँ। इस माता की चुन्नी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हमसे दूर नहीं रह सकती ना? क्यों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के बीच आ रही हैं आप? बेहोश हो रही थी तभी इतना। नहीं राघव जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत भोले हैं। मैं बिल्कुल सही कहती है। नहीं बेवकूफ हूं ना, जो इनके असली रंग आज तक देख ही नहीं पाई। आपको सच में शर्म नहीं आ रही है? आप अभी तक यहाँ पे बेशर्मों की तरह खड़ी है। प्लीज रीत जाइए यहाँ से। पर यहाँ तो ये तमाशा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति पहुँच गई है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। असल में कीर्ति ने मन्नत मांगी थी कि उसका और राघव का रिश्ता जुड़ जाएगा तो वो इस तालाब में डुबकी लगाएगी, और इसीलिए वो यहाँ पहुँची है अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। और राघव ये सारा नज़ारा देख रहा है। तो भाई शादी की रस्मों में इतना ड्रामा है तो शादी में कितना होगा, जो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।